थैंक्स बोलूंगा हमारे जो मेरी आवाज सब तक आ रही है। बिल यस बिल्कुल सर, क्लियर है क्रिस्टल सर, क्लियर। कंटिन्यू करें। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगा नवीन खारवार सर और शाहिद हुसैन द फाउंडर है इस मेटा ब्लास्ट के, और मुकेश कुमार ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस मेटा ब्लास्ट एंड वन ऑफ द ग्रेट पर्सन हु हैज थॉट अबाउट दिस एजुकेशन, दैट सुमित कथिवार मेटा ब्लास्ट एकेडमी की। सो इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली अपने हाथ से कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए एक बार जोर से, कम ऑन एवरीबॉडी। तो सब लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करने वाला, उसके पहले मैं कुछ अशार आपको बताना चाहता हूँ कि जिस खेत से ना हो मयस्सर रोटी, उस खेत के हर गंदम को जला दो। जिस खेत से ना हो मयस्सर रोटी, उस खेत के हर गंदम को जला दो। ये तन्हाई, ये खामोशी हमें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो दोस्तों, कोहराम मचा दो। सो मेरा नाम इम्तियाज वाह, दावर दिस है। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो दोस्तों मेरा नाम इम्तियाज दावरे है, मोटिवेशनल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। मेरी बात हमने हमारे जो को फाउंडर है, तुम्हारे जो फाउंडर है उनसे बात हुई थी, नवीन साहब से। तो उनके दो चार सेंटेंस से मुझे समझ में आ गया कि आप कुछ ना कुछ एक नया इतिहास रचने वाले हैं। क्योंकि पिछले 2007 से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। जब मेरा खुद का ट्रेनिंग स्टार्ट किया, मैं उस वक्त 2011 से मेरी जो इंस्टीट्यूट है उसको लॉन्च किया। उस वक्त मैं 3 साल नेटवर्किंग के लोगों को ट्रेनिंग देता था, सॉफ्ट स्किल सिखाता था, कम्युनिकेशन सिखाता था, कन्वेंसिंग सिखाता था। तो उस बीच में मैं हमेशा काफी कंपनी के साथ में टच में रहा हूँ, उन लोगों की कंपनी के साथ में बात करता था। तो मैं उन लोगों को ये बताता कि एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करो जो हम इंडिया को नेटवर्किंग के साथ ही उनको एजुकेट करें। दे मस्ट टॉक इन इंग्लिश बिकॉज द नेटवर्कर को, हम लोगों को, जो सारे भी नेटवर्कर हमारे पास जो बैठे हुए, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप कुछ नेटवर्क को जिंदा रखना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने आपके लिए जोरदार ताली दीजिए कि आप नेटवर्क जिंदा रख रहे हो। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आपने आपके लिए, क्योंकि नेटवर्क जिंदा रखना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी बात, मैं जब भी यस 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 जब भी मैं किसी नेटवर्कर के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद वर्क कर चुका हूँ, तो नेटवर्कर को एक खाली प्रॉब्लम है, वो एजुकेटेड और एजुकेशन नहीं लेते। अभी जो मेटा ब्लास्ट जो है वो तुम्हारा वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो काफी लोगों का ये कहना है कि सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, बट आई कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश। आई वांट टू लर्न द इंग्लिश बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम वेयर टू गो, बिकॉज होल डे we are going here there, we are showing the plans, we are convincing the people to join the company, and we don't have that much of time to learn the English from your side. So फिर से मैं धन्यवाद दूंगा नवीन साहब को कि उन्होंने ये आपके लिए सोचा है कि हमारे जो भी नेटवर्कर है, जो भी अभी मेटा प्लास के अंदर काम करने वाले हैं, वो लोग को पहले लिटरेट किया जाए। क्योंकि जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जाते हो, एक एजुकेटेड व्यक्ति के साथ जाते हो, एक बिजनेस ओनर, एक बिजनेस मैन के साथ में आप जाते हो, तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अगर हमको इंग्लिश आती है, काफी लोगों को इंग्लिश आती है, उन्होंने सीखे अच्छे से, वो अगर इंग्लिश आती है तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल है ना एक हाई हो जाता है। क्योंकि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, एंड इफ यू टॉक विथ हिम इन द इंग्लिश, देन ही will listen you and he will 100% he can convince from your side. This is very important thing in the spoken English. Second thing, the confidence word that consider, if you talk little bit of English, थोड़ा बहुत भी आप इंग्लिश बोलने लगते, तो हमारे अंदर एक अलग से खुशी महसूस होता है। अब ये क्या होता है, ये जो सिस्टम है, हम लोग ऑनलाइन और लाइव दोनों चीज होने वाली है। लाइव सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे। प्रैक्टिकली एक होता है रिकॉर्डेड, वो कोई सीखा कोई नहीं सीखा। तो सर से मेरी बात हुई अभी, बस 5 साढ़े 5 बजे मेरा लेक्चर चल रहा था। तो सर बोल रहे थे, सर बच्चे लोगों के हम लोग कितने एज के हम लोग रखेंगे। तो मैं बोला ठीक है, 15 का तो एज रहेगा। लेकिन मैं सर से ये बोला कि बच्चे लोग जो है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन हमारे अगर नेटवर्क कर हमारे नेटवर्क करने वाले भाई अगर इंग्लिश बोलना सीखे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि हमारे नेटवर्क
आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के जो साइड है, मेंटेलिटी, जो इलिटरेट मेंटेलिटी और जो एजुकेटेड मेंटेलिटी है, वो लोग ऐसा समझते हैं कि जिसको कुछ काम धंधा नहीं आता वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। उनकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं उनको एड ऑन करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी एंड नहीं होता, और उसके अंदर सीख कर कमाना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी नेटवर्कर है वो सीखेंगे, क्योंकि चाइल्ड रिफ्लेक्ट पैरेंट। चाइल्ड क्या करता है, देखेंगे कि अब्बा मम्मी सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाएगा कि इंग्लिश सीखना इतना जरूरी है कि मेरे डैडी आज एज इतने 45 है 50 है फिर भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो उनका बेटा उनकी बेटी तो दिमाग में उनका आएगा ही कि इंग्लिश सीखना इंग्लिश बोलना कितना जरूरी है। तो हम सारे नेटवर्क जो आप बैठे हैं, जो इसके साथ में जुड़े हैं, बाहर से भी कुछ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि सीखने के लिए हर एक इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात, सर ने तो सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपको सीख के इनकम भी मिल रहा है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो हम लोग लाइव सीखेंगे, और लाइव सीखने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशंस होगा, क्योंकि मैं तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे कि अगर नहीं आया तो किसी को छोड़ने वाला नहीं, आना ही चाहिए। एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर एक डर पैदा हुआ है कि इंग्लिश हम नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दूं, सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश है, सबसे आसान लैंग्वेज है। क्योंकि देखो ना, टुकड़ा टुकड़ा लिखा जाता है, ए बी सी डी सब टुकड़ा टुकड़ा लिखा जाता है। हिंदी हार्ड है, मराठी हार्ड है, उर्दू हार्ड है, अरबी हार्ड है, ये सारे हार्ड लैंग्वेज हम लोग बोल पाते। आज अगर हिंदी को अगर लिखना है, मैं अगर लिखना है, तो मैं को अगर काना और ये ने लगा दिया, डबल वैलेंटी ने लगा दिया, तो मैं पढ़ नहीं सकता, मो खाली पढ़ा जाए। इंग्लिश बहुत ही आसान है, और आसान तरीके से हम लोग बेसिक सीखेंगे, पहला बेसिक। क्योंकि बेस अगर हमको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करने के लिए मजा आएगी। यस सर नो, बेस हमको समझना आना चाहिए। अभी हमारे पास जो लोग हैं, अभी मेरा 9:30 को तो सेशन होता है, उसके अंदर आप बिलीव करेंगे 50-55 ईयर्स के भी लोग सीख रहे हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर हम लोग सीखना चाहते, आप हमको एकदम बच्चे की तरह सिखाइए। बोला 100%। मेन क्या यहाँ पर आग होनी चाहिए, आग सीखने की आग, बर्निंग डिजायर ऑफ लर्निंग एंड बर्निंग डिजायर ऑफ अर्निंग। दोनों यहाँ पर तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो रहा है। दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब दो प्लान सर ने बताए, सुमित साहब ने बताए, और उन्होंने जो प्लान बताया आपको कॉम्बिनेशन प्लान, देखो कॉम्बिनेशन प्लान में कितना काम करने के लिए मजा आ जाता है। जब आप सीखेंगे और सीखने के साथ में आपको अर्निंग आ रही है, और आप एजुकेटेड लोगों के साथ बैठ सकते हैं, जब आपको इंग्लिश बोलने आती है, तो 100% आपको उससे अपॉइंटमेंट मिलेगा। Because if you take the appointment from the phone, that you will introduce yourself in English at least 3 to 4 sentences, then he can impress of your language because he know what you are talking with him. तो उससे ऐसा लगेगा कोई एजुकेटेड बंदा मेरे पास बैठने आ रहा है। और ये क्रिप्टो करेंसी आपको सबको पता है, आज सब एजुकेटेड लोग उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्लान सर ने डिजाइन किया हुआ। सिर्फ मैं सब लोगों को ये बताऊंगा कि सीखने की एक आग होनी चाहिए, और साथ में कमाने की आग होना चाहिए। मुझे पक्का मालूम है कि इतने सारे 300 के आसपास लोग इधर बैठे हुए कि सबको प्लान समझ में आया नहीं है। पहली बार कभी प्लान समझ में आता नहीं है, जब हम अंदर उतरते हैं तो धीरे 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 समझ में आता है। एक ही दिन में प्लान समझ में आके आप साइन अप करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, जो भी अपलाइन जो भी आपके रहते, रिस्पेक्टेड अपलाइन, जो भी आप लोगों को इनवाइट किया है, सबसे पहले आपको एजुकेट करने के लिए इनवाइट किया। ठीक है, $21 और ये मतलब तो कुछ भी नहीं, एक टाइम का खाना है वो। अगर होटल में हम लोग जाते फैमिली को लेने के लिए, तो एक टाइम में हमको 2-2,500 5,000 रुपये लगता है। एक टाइम में वो तो चला गया, खा के खत्म हो गया। ये पूरी जिंदगी बदलने वाला आपके सामने प्लान है। बहुत ही बढ़िया प्लान लगा सर आपका, मैं प्लान सुना, बहुत ही बढ़िया प्लान लगा। अब ये चीज है कि हम लोग मिलके सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। तो ये रहा मेन चीज। दूसरी चीज आपको क्या क्या सिखाने वाला, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपको, जिससे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या टॉपिक्स पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो देख लीजिए आप, अगर आपका पेन और है कुछ तो आप लिख सकते हो। आसान तरीके से हम लोग बहुत सीखने वाले हैं बस, क्योंकि आसानी के साथ में सीखे ये चीज जो होती है वो बहुत ही सटीकता से हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके। जी सर, स्क्रीन आ रही है आपकी।
जी जी अभी जी घूम रहा है। जी जी। काफी खुशी हुई आप लोगों को से मिल के। कंटेंट कोर्स के अंदर हमारा सबसे पहला रहेगा प्रोनाउंसिएशंस, क्योंकि हमारे काफी बंदे लोग हैं जो प्रोनाउंसिएशंस के अंदर बहुत ही मुश्किल से आते थे। फिर पंक्चुएशंस जो होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। टेंसेस होते हैं, क्योंकि टेंसेस द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। काफी आजकल जो ऐड चलती है बगैर टेंस के इंग्लिश सीखो। पूरे मेरे कैरियर के अंदर, मैं अफ्रीका रिटर्न हूँ, मैं गल्फ रिटर्न हूँ, उसके अंदर मैंने कोई ऐसा सेंटेंस नहीं देखा जिसके अंदर टेंस नहीं यूज हुआ हो। तो ये टेंसेस भी सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब सीखेंगे। उसके बाद में सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके बारे में कम से कम 25 सेंटेंस, ध्यान दीजिए, 25 सेंटेंस 30 सेकंड के अंदर सामने को कैसा पिच करने का और आपका कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ने का, ये आप सीखेंगे अपने बारे में। कम से कम 25 सेंटेंस ये हम लोग सीखेंगे। फिर एक खाली क्रिया रहती है, एक क्रिया, जैसे कि एक क्रिया के अंदर समय गो, अगर गो बोलूं मैं, तो गो में आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो? कम से कम 48 सेंटेंस बना सकते हो दोस्तों। 48 सेंटेंसेस। गो मतलब जाना, कम मतलब आना। ये जो अलग अलग जो क्रिया है, ये 1000 हम लोग वर्क सीखने वाले, 1000 वर्क। और ये कंपल्सरी रहने वाला है कि जो मैं एक्टिविटी देने वाला हूँ वो 100% आपको सीखना ही है, सीखना। ठीक है। अब 48 सेंटेंस का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। अब उसको नेगेटिव, ही does not go to market. Does he go to market? Why does he go to market? He is going to market. He is not going to market. Is he going to market? Why is he going to market? He has gone to market. वो मार्केट जा चुका है, वो प्लान दिखा चुका है। He has showed the plan. वो प्लान नहीं दिखा चुका। He did not show the plan. Had he did just show the plan? Why had he did the plan show? उसके बाद में he has been showing the plan since 4 months, since 2 months, since morning। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अरे वो गए साल से प्लान दिखा रहा है, वो गए साल से प्लान शो रहा है, अभी तक उसको प्लान दिखाना आता नहीं है। तो ही हैज बीन शोइंग द प्लान सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन शोइंग द प्लान सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन शोइंग द प्लान सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैज ही बीन शोइंग द प्लान सिंस मॉर्निंग। ये तुम्हारे 16 सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला, सिर्फ किसके बारे में? एक वर्ड के बारे में, जाने के बारे में। अब जाने के बारे में पास्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं। ही वेंट टू मार्केट, he went to market, he did not go to market, did he go to market, why did he go to market? He was going to market, he was not going to market, was he going to market, why was he going to market? He had gone to market, he had not gone to market, had he gone to market, why had he gone to market? He had been going to market since morning, he had not going to be market since morning, had he been going to market since morning, why had he been going to market since morning? ये हुआ तुम्हारे 16 और 16 32 सेंटेंस सिर्फ गो के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ गो के बारे में। पता है इतना पावर इसके अंदर है टेंसेस के अंदर। अब हम लोग फ्यूचर के 16 सेंटेंस बोलते हैं। ही विल गो टू मार्केट, ही विल नॉट गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, व्हाई विल ही गो टू मार्केट? ही विल बी गोइंग टू मार्केट, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, व्हाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट? He will have gone to market, he will not have gone to market, have he gone to market, why will he have gone to market? He will have been going to market since morning, he will not have been going to market since morning, have he been going to market since morning, why will he have been to going to market since morning? ये 48 सेंटेंस मैं खाली एक वर्ब आपको बताया। ऐसे कितने वर्ब सबको आते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा बनाने का, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर जिस दिन हमारे दिमाग में बैठ गया, यकीन मानिए आप इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकते हैं, फ्लुएंट बोल सकते हैं। और वो हम मेटापल जो मेटा ब्लास्ट एकेडमी उसके अंदर करा के ही रहेंगे, क्योंकि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरा मिशन है कि हिंदुस्तानी जो है, हमारे जो भारतीय नागरिक है, उनको जबरदस्ती सिखाना भी पड़ा तो मैं घर घर जाके भी सिखाऊंगा, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम लोगों को सिखाएंगे वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम लोग बहुत बड़ा कुछ एक रेवेन्यू ला सकते हैं हमारे देश के लिए और लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और मेरा एक्चुअली समय ये हो रहा है कि लगभग अभी 9:30 का मेरा टाइमिंग हो जाता है। तो मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जाते जाते मैं एक बताऊंगा हमारे सारे नेटवर्कर को कि आपको प्लान समझने की कोशिश ना करें और समझने के बाद उतरने की कोशिश ना करें, पहले उतरिए और फिर आप सीखिए। क्योंकि
बहुत छोटी सी अमाउंट जो भी है वो है। और हर एक नेटवर्कर अपने आप को एक कॉन्फिडेंस बना दीजिए कि जो आप काम कर रहे हो, जो कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हो। मैंने नवीन सर से बात किया, मुझे बहुत ही उनका मतलब बात करने का सरल तरीका, उनका विजन जो ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तुरंत उनको हाँ कर दिया। और थैंक्स बोलेंगे शहबाज खान को। शहबाज खान जो है वो मेरे मित्र रहे हैं, काफी साल से मुझे जानते हैं, पिछले मेरे ख्याल से 8 साल से मुझे जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, सर आप प्लीज अगर करेंगे तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। मेरा एक ही विजन है कि हर एक इंसान को, हमारे हिंदुस्तानियों को इंग्लिश बोलना आना चाहिए। कॉन्फिडेंट बिल्डिंग है, पेरेंटिंग है, उसके बाद में तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप्स है, उसके बाद में फैमिली रिलेशनशिप है, उसके बाद में तुम्हारा अट्रैक्शन, मनी मनी अट्रैक्ट कैसा करने का लाइफ के अंदर वो है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीज सीखने के लिए तो हम लोग मिलकर सीखने वाले, 100% सीखने वाले। जाते जाते मैं एक शेर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर तू हीरा है तो रात के अंधेरे में चमक, अगर तू हीरा है तो रात के अंधेरे में चमक, दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वाह, शानदार 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 सर। बहुत थैंक खूब यू सर, थैंक यू और बहुत थैंक यू खूब, थैंक यू। बहुत खूब। और सर को अपनी क्लास भी लेनी है, तो एक जी बार फिर से आप सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, सर को एक बहुत जबरदस्त थैंक यू बोलेंगे। Thank you. थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. यार, Thank you so much, very sir. good. Very Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Very good, sir. थैंक यू। सर थैंक यू। Thank you very much, sir. चलिए, बहुत बहुत शानदार। और दिल से, दिल की गहराइयों से आज इम्तियाज सर को पूरी कम्युनिटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपना एक प्रेसियस टाइम जो है, एक अमूल्य समय हम सभी लोगों को दिया। और सर का जो जज्बा है, जो सर के अंदर एक जुनून है, जो सर का एक प्रण है कि हर इंडियन को सिखा के मानेंगे। पहले दिन जब मेरी बात हुई थी, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, और मैंने सर से बात भी करी थी कि सर आप तो इतने बड़े टीचर हैं, इतना बड़ा आपका एक प्लेटफॉर्म है, और हम लोग चाहते हैं कि सभी को एक मिनिमम मिनिमम कॉस्ट में सिखा पाए। शायद हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर ने, आप जब अच्छाई के साथ चलते हैं, एक किसी फिल्म का डायलॉग था कि जब आप शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने में आपकी मदद करती है। तो सर ने कहा था कि मेरा एक ही मकसद है, सबको सिखाना है। और आप इतने बड़े मकसद के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो हम सब मिलके बहुत बड़ा करेंगे। सो थैंक यू सो मच इम्तियाज सर। आपका क्लास का भी समय हो चुका है, आपको हम समय समय पे जरूर सुनते रहेंगे। आपके क्लासेस मैं भी अटेंड करूंगा, और आपकी बातें सुन के इंग्लिश सीखने का हमारे अंदर भी बहुत बेसब्री से हम आपके लाइव क्लासेस का इंतजार करेंगे। सो एक बार पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज सर, आप हम सभी लोगों को आगे मार्गदर्शन करेंगे, और आप सभी, आपके गाइडेंस के माध्यम से हम सभी लोग एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आकाश की बुलंदियों को छुएंगे, और सीखते सिखाते हुए मेटा ब्लास्ट को एक नई बुलंदियों पे लेके जाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इम्तियाज सर। और सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।